ठीक है, तो देखो हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ रहे थे, रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसको आई से रिप्रेजेंट करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय आई। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, आर्बिट्री ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, आधा टेढ़ा कैसे भी हो सकता है। तो अगर एक पॉइंट पे उसको रोटेट करना हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ इस पॉइंट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो हर एक इस पॉइंट से हर एक ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग होगा और डिस्टेंस भी अलग अलग होगा। ठीक है, ये मान लीजिए mn पार्टिकल है तो इसका डिस्टेंस rn है, यहाँ पे m1 है तो इसका डिस्टेंस r1 लिया। यहाँ क्लियर है? तो ये मूव कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी। वो वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, v इक्वल टू क्या होता है? r इंटू ओमेगा। हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होगा ना, और डिस्टेंस अलग अलग है, तो v1 इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा। लेकिन पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ मूव कर रहा है ना, तो ओमेगा सबका सेम होगा, कांस्टेंट होगा, एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है ना? तो मैं क्या लिख देता हूँ, v1 इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, v2 इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा, लाइक दैट vn इक्वल टू rn इंटू ओमेगा। यहाँ तक क्लियर है? हर एक पार्टिकल के लिए मैं बता दिया हूँ। तो अभी देखो हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बताया था आपको, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, और क्या लिखते हैं हम लोग बताओ? अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो क्या लिखेंगे बताओ? ये रोटेशनल का हो गया ना, ट्रांसलेशनल मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? वो होता है 1/2 mv स्क्वायर होता है ना। तो इसी में अगर चेंजेस मैं करके रहा हूं तो क्या आएगा? देखो, अगर हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ऐड करो तो v1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? r1 इंटू ओमेगा। तो इसको अगर मान लो पार्टिकल 1 का काइनेटिक एनर्जी बता रहा हूं, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, हर एक पॉइंट का अलग अलग डिस्टेंस है, हर एक का मास अलग अलग है। m2 है, ये m1 है, ये mn है। डिस्टेंस यहाँ से r2 है, यहाँ से r1 है, ये rn है। ठीक है, और हो सकता है मान लीजिए यहाँ पे m3 ले लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस r3 होगा। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक है 1/2 mv स्क्वायर। तो इसी में चेंजेस करूंगा m, तो v की जगह पे क्या लिखूं? मान लो पार्टिकल 1 के लिए कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा? v की जगह पे r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, बराबर है? समझा क्या? यहाँ पे v की जगह पे क्या लिख रहा हूँ? r इंटू ओमेगा ना, तो स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर r स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा ना। समझा? ये लिखा, स्क्वायर कर दिया। फिर उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी 2 क्या मिलेगा? 1/2 m। ठीक है, तो ये 1 है तो ये m1 आएगा मास 1 के लिए ना, तो ये मास 2 के लिए, तो क्या आएगा? ये r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सब में सेम है, क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे लिख दिया हूं मैं। वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन उसका पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है। तो ये v1 इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। तो इसी तरह से मैं क्या लिख सकता हूँ? काइनेटिक एनर्जी ऑफ n पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ n इंटू rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बराबर है? अभी सबको ऐड करूंगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2, कॉमन क्या है? ओमेगा स्क्वायर कॉमन, और क्या मिलेगा? r1 स्क्वायर इंटू m1 प्लस r2 स्क्वायर m2 प्लस डॉट डॉट rn स्क्वायर m1, बराबर है? तो ये सब के मास को ऐड करूंगा तो उसको हम लोग बोलते हैं I। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया ना, 1/2 I ओमेगा स्क्वायर हो गया। I क्या आपका? m r स्क्वायर है, टोटल मास।
इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? समझा क्या? तो अगर सबके इसको मैं I1 I2 I3 भी लिख सकता हूँ। I1 क्या है आपका R1 स्क्वायर M1, I2 क्या है R1 स्क्वायर M2, I3 क्या है R3, ये 2 होगा ना का स्क्वायर M3। समझा? ये सबको ऐड किया तो I मिला, तो I इक्वल टू R स्क्वायर इंटू M, ये मास टोटल। समझा? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूँ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है, तो अगर एक रिंग है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस सब सेम है, ठीक है ना, और मास डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, तो इसका डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर आता है। ठीक है, अगर वेरी करेगा तो उसके लिए डिराइव करना पड़ेगा। जैसे देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क निकालना है तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ पे उसको रोटेट कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस पॉइंट पे रोटेट हो रहा है, तो एक मैं इमेजिनरी रिंग मानूंगा इसके चारों तरफ। ठीक है, ये उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, बड़े वाले डिस्क का रेडियस है r, यहाँ से यहाँ तक। स्मॉल रिंग का रेडियस ले लियो स्मॉल r, और चेंज इन रेडियस क्या है dr। यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग को सरफेस चार्ज डेंसिटी पता होगा, 11th में पढ़े हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है, मास अपॉन एरिया होता है, मास अपॉन एरिया से उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पूरे डिस्क का अगर मैं कंसीडर करूं तो टोटल मास और एरिया क्या है उसका पाई r स्क्वायर सर्कल का। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अगर मैं स्मॉल चेंज के लिए निकालूं तो ये क्या आएगा बताओ? स्मॉल चेंज के लिए एरिया क्या आएगा, रिंग का एरिया। तो देखो एरिया लेंथ इनटू विड्थ होता है ना, तो लेंथ ये मान लो इसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस है 2 पाई r, स्मॉल r इसका रेडियस लिया हो तो ये 2 पाई r, और ये विड्थ कितना है dr, तो इनटू dr। ये समझा? ये टोटल लेंथ हो गया, लेंथ, और ये क्या हो गया विड्थ। तो एरिया ऐसे निकालते ना, लेंथ इनटू विड्थ करके। यहाँ तक क्लियर है? तो इसका अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूं तो मास अपॉन एरिया, एरिया कितना है ये वाला वैल्यू 2 पाई r इंटू dr। ये किसका है, रिंग का, रिंग का सरफेस डेंसिटी। ये किसका है, डिस्क का। क्लियर है ना? चलो, तो अगर इसमें आपको पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिंग का, तो ये आ जाएगा स्मॉल मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अभी देखो, तो अभी पूरा मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का, तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड। तो लिख लो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। एरिया निकालना होता है तो इंटीग्रेट करते हैं ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई आर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो वैल्यू डाल दो, लिमिट्स डालेंगे, स्टार्ट होगा r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू कैपिटल R तक जाएगा। जहां से स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। जहां पे खत्म होता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं, अपर लिमिट। ठीक है, तो ये मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से और ये कैपिटल R तक जा रहा है ना, तो 0 टू कैपिटल R बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो वैल्यू डाल देता हूँ अभी। यहाँ से क्या करो, स्मॉल मास का वैल्यू कैलकुलेट करो। ये dm ले लिया हूँ, तो यहाँ से dm क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू डी आर। ठीक है,
तो यहाँ पे वैल्यू उसको डाल दो, क्या मिलेगा बताओ? इंटीग्रेशन लिमिट्स डाल लेंगे 0 से कैपिटल R के बीच में, तो 0 to R dm का वैल्यू क्या है? सिग्मा 2 पाई R इंटू डी आर इंटू आर स्क्वायर, बराबर ना? ये dm का वैल्यू ये वाला पूरा है आपका, यहाँ पे पुट कर दियो, बराबर है? जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, तो क्या कांस्टेंट है? 2 पाई सिग्मा कांस्टेंट है, ठीक है? 2 पाई सिग्मा बाहर, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन r क्यूब मिलेगा 0 से r dr, ठीक है? इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला है वो बताता हूँ। जैसे डिफरेंशिएशन में था ना अपना y इक्वल टू एक्स रेस टू n, तो y1 क्या आता था? n एक्स रेस टू n माइनस 1। तो इंटीग्रेशन में उसका उल्टा होता है, पावर को ऐड करते हैं, तो x रेस टू n dx रहेगा, तो इसका वैल्यू होता है n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये जो पावर है उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखो r का पावर 3 है, एक ऐड करेंगे तो r का पावर 4 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर है 2 पाई सिग्मा r रेस टू 4 अपॉन 4 आएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया टोटल, ठीक है? इसको और अरेंज करना है तो कर सकते हैं, पहले यहाँ तक लिख लो तुम लोग, ठीक है? और अरेंज करना है तो क्या करेंगे? I इक्वल टू क्या है अपना? 2 पाई सिग्मा r रेस टू 4 अपॉन 4, तो इससे कैंसिल कर लो 2, और सिग्मा को यहाँ से क्या लिख सकते हैं? m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से डिस्क का ये सिग्मा सरफेस डेंसिटी पता है ना, तो यहाँ पे डाल दो, कितना है? कैपिटल M बाई पाई r स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे पाई बचेगा r रेस टू 4 अपॉन 2, तो पाई से पाई कैंसिल, इससे 2 कैंसिल, तो क्या मिलेगा? m r स्क्वायर अपॉन 2। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क हो गया, प्रूफ लिख लो, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है? तो कोई भी आर्बिट्री ऑब्जेक्ट है, ठीक है? एक इनिशियल रोटेशन है और एक है सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन है इसका, ठीक है? इसका नाम दिया है MOP, ठीक है? यहाँ पे इनिशियली मूव करना है, लेकिन मैं उसको शिफ्ट करके सेंटर ऑफ मास के पास लाता हूँ, जहाँ पे IC है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये लाइन का नाम है, ठीक है? O, ये C है और ये आपका B है, ठीक है ना? यहाँ पे पॉइंट है D, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया हूँ, इसको मिल टच कर दो, समझा? तो यहाँ भी ये 90 डिग्री बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? तो इसको लिखना है तो लिख सकते हो सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये आपका इनिशियल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला इनिशियल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है? तो देखो पहले ट्रायंगल, ये नाम दे देता हूँ इसका, इसका नाम है C, इसका नाम है N, ठीक है? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग ACB, तो यहाँ पे लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ACB इज IC, इसका नाम IC दिया हूँ, IC। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ DC, ये डिस्टेंस और ये मास, तो डिस्टेंस कितना है? DC का होल स्क्वायर और मास dm, ये समझा? सिंपल बताया था ना? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे और इसका मास लेंगे, तो मास dm है और ये डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस का नाम CD दिया, बस ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा फॉर्मूला लिखूं तो m इक्वल टू r स्क्वायर होता है, तो m और ये r स्क्वायर, समझा?
यहाँ तक क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो, अगर मैं अबाउट MOP निकालूं तो इसमें सेम लिखो ऐसे ही, तो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग MOP इज IO। तो IO का क्या होगा, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो इंटीग्रेशन DO स्क्वायर इनटू DM, ये समझा? तो ध्यान से देखना, अभी ये मैं मिटा देता हूँ। तो देखो ट्रायंगल एक बनेगा ये ODN और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है C पॉइंट पे। तो पहले रिलेशन निकाल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से, ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है ना? तो पहले बड़े वाले का निकालता हूँ, इसको में दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये और दूसरा ये बन रहा है, तो नाम दे देता हूँ ODN और इसका है CDN, ये भी 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, क्या मिलेगा बताओ? ये हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो गया। तो रिलेशन है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है ना? तो इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो ये OD स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आएगा ON स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? सिमिलरली ये ट्रायंगल में क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा तो CD स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर मिलेगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट टच था ना, यहाँ पे ये C पॉइंट यहाँ पे टच है ना ऐसे, ठीक है? तो मैं ON को क्या लिख सकता हूँ, ON को, ये ON जो है आपका OC प्लस CN है, OC प्लस CN बराबर ना? तो यहाँ पे देखो लिखूंगा, तो ये ON के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, OC प्लस CN, OC प्लस CN का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस DN का होल स्क्वायर, OD स्क्वायर। यहाँ क्लियर है? तो देखो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंड कर दो, तो ये क्या आएगा OC स्क्वायर प्लस 2 इंटू OC प्लस CN इंटू CN ना, प्लस CN का होल स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर, बराबर है? ये समझा क्या? इसको एक्सपेंड कर दिया ना, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, समझा? देखो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, समझा भाई? तो अभी देखो कुछ रिलेट हो रहा है CN और ND में, CN और ND ये दोनों को मिला के मैं क्या लिख सकता हूँ, CD का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? तो उसको रिप्लेस करो, तो ये हो जाएगा OC स्क्वायर प्लस 2OC CN, OC इंटू CN डॉट प्लस प्लस ना, तो ये हो जाएगा CD का होल स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? तो OD के जगह पे ये डाल दो अभी, समझा? तो क्या मिलेगा बताओ? तो ये वैल्यू पुट कर दो अभी, क्या मिलेगा फिर, I नोट इक्वल टू इंटीग्रेशन DO के जगह पे ये पूरा आ जाएगा OC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ OC इंटू CN प्लस CD स्क्वायर इंटू DM, बराबर है ना? तो OC क्या है तुम्हारा, OC ये H वैल्यू दिया है ऑलरेडी, तो इसको H पुट कर दो, ठीक है? बराबर ना? तो क्या मिलेगा बताओ? तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इसको h स्क्वायर प्लस 2 OC डॉट CN डॉट CD का होल स्क्वायर इंटू DM, ठीक है? I नोट अभी मल्टीप्लाई कर लो, फिर आंसर आ जाता है। तो ये जो है ना DM से सबको मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको और इसको, ठीक है? तो क्या मिलेगा, I नोट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ h स्क्वायर इंटू
dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाहर ले लो ओसी इंटू सी एन इंटू डी एम प्लस सी डी स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, तो सी डी को हम लोग आई सी लिखते हैं, सी डी की तरह तुम्हारा ये। ठीक है, तो ये अबाउट आई एक्सिस है ना, तो इसके जगह पे मैं डायरेक्ट आई सी लिख देता हूँ। ये आई नोट हो जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ एच स्क्वायर इंटू डी एम हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दो स्मॉल पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन है ना, इसलिए। चलो ये लिख लो, ये प्रूफ हो गया अपना। इसको पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ये डिस्टेंस एच नहीं दिया है, ये वाला दिया है एच। तो यहाँ पे ये ओसी की जगह पे एच में बराबर डाला हूँ। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, तो ये वाला करेक्ट कर लेना। तो ये सब बराबर है, और ये ओसी का वैल्यू एच ही है। ठीक है ना, तो एच इंटू दिस मल्टीप्लाई किया, ओ एच इंटू दिस। तो ये स्ट्रेट लाइन में है ना, इसलिए वो जीरो आ जाता है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट बताता हूँ, याद कर लेना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट, द मोमेंट ऑफ inertia I naught of an object about any axis is the sum of its moment of inertia inertia, that is IC, about an axis parallel to given axis। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये आपका IC है, आई नोट, तो यहाँ से IC है, तो ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, h। ठीक है, is IC to given axis and passing through the center of mass and product of mass of object and the square of the distance, between two axes m h square। ठीक है, तो इसलिए क्या लिखते हैं, आई नॉट इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लो स्टेटमेंट और फॉर्मूला। पढ़ेंगे हम लोग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है अपना थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो देखो आर्बिट्री ऑब्जेक्ट ले लो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे इसको एक्स लिया तो मैं भी एक्स ले लेता हूँ, इसको ले लो वाई, इसको ले लो जेड। ठीक है, तो एक पॉइंट है P, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस है x और इसका डिस्टेंस है y। ठीक है ना, ये पैरेलल टू ये है, तो ये y है तो ये भी y ना, ये x है तो ये x, और ये z एक्सिस की तरफ है ऐसे, तो ये आपका z हो गया। समझा? तो देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पे है ना तीनों। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो सबके अक्रॉस रोटेट कर सकते हैं, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस और ये इसके अक्रॉस। ठीक है, तो ये तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब आपस में तीनों परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं ये जो डायग्राम दिख रहा है ना आपको, ये मान लो बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका जेड है, ये एक्स है और ये वाई है। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, तीनों में जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा।
होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, अभी तो पढ़ा है। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, समझा ना? तो आ गया आंसर। तो z इक्वल टू अंडर रूट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक्सिस में कैसे लिखते हैं, सबके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दो। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एक्स, तो ये क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। ये एक्स अलोंग, एक्स के अलोंग, तो यहाँ पे एक्स है तो इसका डिस्टेंस यहाँ से वाई ना, इसलिए वाई लिया। उसी तरह से अगर मैं आई वाई लूँ तो ये क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम। ठीक है, और आई जेड का लूंगा तो दोनों का एडिशन आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे जेड की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एम, बराबर है। तो यहाँ पे डाल दो इसकी वैल्यू, जेड स्क्वायर इंटू डी एम, आई जेड का वैल्यू। ठीक है, और इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो ये क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी एम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एम इक्वल टू आई जेड। तो इसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखो आई एक्स लिख सकता हूँ और इसके जगह पे आई वाई, तो ये हो जाएगा आई एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू आई जेड। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या करते हैं, आई एक्स प्लस आई वाई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड के बराबर होता है। तो इसका स्टेटमेंट भी मैं बताता हूँ, लिख लो। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड ऑफ अ laminar object about an axis z perpendicular to plane, its plane is sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes, that is x and y, in its plane on three axes being congruent। ठीक है ना, ये लिख लो। ठीक है, अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, पेज नंबर 16 पे दिया हुआ। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर है 1.7। ठीक है, एग्जाम्पल का। तो देखो क्या बोलते हैं, फ्लाई व्हील इज अ मैकेनिकल डिवाइस स्पेशली डिजाइन टू एफिशिएंटली स्टोर रोटेशनल एनर्जी। ये रोटेशनल एनर्जी को स्टोर करता है। फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म 20 kg डिस्क। इसका डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, नाम दे दिया उसका, डिस्क है ये। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना अपने को, mr²/2। ठीक है, मास दिया हुआ है इसका, गिवन क्या है, मास कितना 20 kg का है ये फ्लाई व्हील। डायमीटर दिया हुआ d 50 सेंटीमीटर, रेडियस निकालना होगा तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीटर में करोगे 25/100 तो 0.25 मीटर। ठीक है, एबल टू रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ऑन एक्सिस पे इसको रोटेट करता है। कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है 1/2 mv² होता है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 I ω² होता है, बराबर ना। तो कैलकुलेट कर लेंगे। व्हेन रोटेटिंग एट रेवोल्यूशन कितना दिया, 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, 10। कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटेड अबाउट टेंजेंट इन इट्स प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसके थ्रू इसको रोटेट कर रहे हैं। तो अगर डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है, तो ये आप हम लोग y एक्सिस लेते थे, इसको x एक्सिस और इसको z एक्सिस। तो z एक्सिस के अलोंग ये रोटेट कर रहा है।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, ये पहले ही मैं बता दिया था, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही है, डिस्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी बता दिया, इसके अंदर तुम डाल दो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2, एम के जगह पे क्या डालना है, मतलब आई के जगह पे यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 एम आर स्क्वायर, और ओमेगा का वैल्यू पता है, ओमेगा क्या होता है पता है 2 पाई एन होता है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, बराबर ना। तो यहाँ पे पुट कर दो ओमेगा के जगह पे, ठीक है। देखो आई ओमेगा स्क्वायर होना था, ये आई का वैल्यू हो गया, ओमेगा के जगह पे ये डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिला काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एम आर स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, ठीक है। तो अभी वैल्यू डाल दो। तो m का वैल्यू दिया है कैपिटल M का, कितना केजी का ये 20 केजी, तो यहाँ 20 डाल दो। रेडियस का वैल्यू कितना दिया है 0.25, देखो कैलकुलेट किया ना, तो यहाँ पे डाल दो 0.25 का होल स्क्वायर, फिर पाई स्क्वायर कितना है, पाई स्क्वायर का वैल्यू दिया, एक मिनट, तो देखो ये पाई का वैल्यू कितना होता है 10, यहाँ पे दिया हुआ है पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लेना है, तो मैं 10 ले लिया। एन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना, ठीक है, कितना दिया है 20 डाल दिया इसका वैल्यू, ये आर का वैल्यू, ये पाई का वैल्यू, ठीक है। रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है कितना 1200, तो पर मिनट है, तो इसको सेकंड में करेंगे तो कितना कन्वर्ट होके आएगा बताओ। 1200 है, तो पर मिनट है, सेकंड में करेंगे तो डिवाइड करेंगे इसको, कितना आएगा 20, बराबर ना। समझा ये कैसे कन्वर्ट किया, ये 1200 रेवोल्यूशन पर मिनट था, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 1200 रेवोल्यूशन पर सेकंड में, रेवोल्यूशन पर सेकंड में, तो इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, बराबर। तो इससे कैंसिल कर लिया, तो ये 20 आया, तो इसके जगह पे क्या डालो 20 का स्क्वायर, समझा। तो अभी सॉल्व कर लो, कितना आएगा 20 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 20, तो ये पॉइंट हटाएंगे तो 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो 100, ठीक है। तो कितना जीरो है 4, 1 2 3 गया, फिर इससे ये, तो क्या बचा 2 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना आएगा 50, ये 5 4 जा 25 4 जा 100 ना, तो ये हो जाएगा 530, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया कितना 5000 जूल, इसको 5 के जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1 के मतलब 1000, यहाँ तक क्लियर है। चलो यहाँ तक लिखो पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालना था अपने को, नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है उसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द केस इट इज रोटेटेड अबाउट टेंजेंट, ठीक है। अगर टेंजेंट के क्रॉस इसको रोटेट करूंगा, ये पूरे डिस्क को, ठीक है, ऐसा डिस्क है, यहाँ पे एक लाइन है, उसके अक्रॉस इसको रोटेट करना है, ठीक है ना, जैसे फैन घुमाते हैं ना गाँव में, ऐसे ऐसे करते हैं, हाँ ऐसे, वो एक्सिस ऑफ टेंजेंट के थ्रू करते हैं। तो देखो उस टाइम क्या होगा, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई हो जाएगा, और आई डी के बराबर उसको कंसीडर किया, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस जेड क्या है 1/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये ऐड कर लो, दोनों इक्वल है ना, क्योंकि आई जेड इक्वल टू क्या होता है आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये दोनों इक्वल है, तो 2 टाइम्स ऑफ आई डी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है रौनक। तो आई डी का वैल्यू क्या आएगा आई जेड बाई 2, आई जेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 1/2 एम आर स्क्वायर, तो ये डाल दो 1/2 एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना मिलेगा एम आर स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू आई डी, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ये बराबर है।
तो देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर मैं अप्लाई करूं, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन था ऐसे, और ये इसके अक्रॉस पैरेलल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल थ्योरम क्या है, आई नॉट इक्वल टू, पढ़ाया ना भी, mh² प्लस IC, ये आपका पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और ये वाला क्या था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ तक क्लियर है, बराबर ना? तो अभी कैलकुलेट कर लेंगे फिर, चलो। तो ये वैल्यू पुट कर दो, mr², ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, रेडियस, और IC का वैल्यू आ गया कितना, mr²/4, mr²/4, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 ना, तो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 mr²/4, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस पैरेलल एक्सिस थ्योरम मिल गया। ठीक है, तो इसमें वैल्यू डाल दो, 5/4 मास का वैल्यू दिया है, डिस्क का मास 20 kg, तो ये 20 हो गया। रेडियस की वैल्यू कितना कैलकुलेट किया था, 0.25, तो 0.25 इंटू 0.25 कितना आएगा, कैलकुलेट करेंगे तो बताओ। तो ये कैंसिल कर लो 5 टाइम्स में, तो 25, और ये पॉइंट से हटाएंगे तो 100 आएगा, बराबर है 625/100, बराबर ना? ये मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड बाय 100 कर लो, आंसर आ जाएगा, नहीं तो ये कर लो, 25 4 जा 100 होता है, फिर इसको 4 से डिवाइड कर लो, 625 को 4 से, कितना आएगा, 4 1 जा 4, 5, और ये 5, 155 आएगा, देख लो। ठीक है, देखो ये 0.25 था, तो यहाँ पे एक और 100 आएगा ना, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये शिफ्ट होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये आंसर आएगा आपका 1.55। ठीक है, तो ये थोड़ा मॉडिफाई कर लो। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। एंगुलर मोमेंटम को कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर लीनियर मोमेंटम है, जिसको हम लोग मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ही बोलते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम डिफाइन कैसे होता है, मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट का मास और वो कौन से स्पीड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी से, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो मोमेंटम देगा। ये क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो, अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, तो देखो ये परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस, ये इसका वेलोसिटी, ये आपका r है, ये 0.2 है, ठीक है, और उसका मास m है। तो एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करता है r क्रॉस p, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू लीनियर मोमेंटम। ये v इनटू m को क्या बोलते हैं, p, तो ये हो गया ना आपका p, समझा, और उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, तो एंगुलर मोमेंटम आ गया। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करना, L = r × m × v आ जाएगा, समझा ना? ये p का वैल्यू डाल दिया, तो ये याद रखो, L = r × p। अभी उसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। in terms of moment of inertia, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्या है, L। तो L को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो देखो पहला पॉइंट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस पे है, अलग अलग पार्टिकल्स है, तो पहले ही बताया था v1 = क्या आएगा, r1 × ओमेगा, सुबह में पढ़ाया ना भी, v1 = r ओमेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यहाँ पे ओमेगा क्या है आपका, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इसको बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उसी तरह से v2 क्या आएगा, r2 × ओमेगा, तो डॉट डॉट vn = क्या आएगा, rn × ओमेगा।
ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, P1 इक्वल टू m1 v1, ठीक है। तो यहाँ पे v1 का वैल्यू डाल दो, ये v1 का वैल्यू क्या है, r1 इंटू ओमेगा, तो m1 r1 ओमेगा, तो P2 क्या मिलेगा, मोमेंट फॉर सेकेंड पार्टिकल इज m2 इंटू r2 इंटू ओमेगा, बराबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसी तरह से हम लोग Pn का भी लिख सकते हैं, तो क्या मिलेगा, मास ऑफ n पार्टिकल इंटू Rn इंटू ओमेगा, यहाँ तक क्लियर है। और अभी एंगुलर मोमेंटम पढ़ाया तो L1 इक्वल टू क्या मिलेगा, P1 इंटू R1, देखो L इक्वल टू R इंटू P, तो P1 इंटू R1, यहाँ से P1 का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, क्या मिलेगा बताओ, M1 R1 ओमेगा, यहाँ क्लियर है। और देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका m1 v1 हो गया, ठीक है। तो P1 को क्या पुट किया, m1 v1, ये गलत लिख दिया ना, P1 क्या है आपका m1 v1, ठीक है, इंटू r1, और फिर से v1 को पुट कर दो, v1 क्या है, v1 है r1 ओमेगा इंटू r1, ये समझा, 3 बार पुट किया यहाँ पे, एक बार पुट किया यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, P1 को क्या पुट किया m1 v1, फिर v1 को पुट किया r1 इंटू ओमेगा, समझा ना, एक बार P1 को पुट किया ये, फिर ये v1 को पुट किया, समझा। अभी मल्टीप्लाई कर लो, m1 ये दोनों मिलके क्या आएगा, r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा, बराबर है, ठीक है ना। तो देखो इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ, तो देखो I1 क्या आएगा, m1 r1 स्क्वायर आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज m1 into r1 स्क्वायर ना, नाउ पुट द वैल्यू हियर, सो यू विल गेट I1 ओमेगा, बराबर है। उसी तरह से पार्टिकल 2 का क्या आएगा, I2 ओमेगा, I3 का क्या आएगा, I3 ओमेगा, ठीक है। तो टोटल Pn का कितना आ जाएगा अपना, क्या आएगा बताओ, ये मैं P1 क्यों लिख रहा हूँ, ये आपका L1 है ना, ये L1, ये L2, ये L3, एंगुलर मोमेंटम निकालना, ठीक है। तो ये n लिख लो, तो ये आएगा In इंटू ओमेगा, तो देखो यही प्रूफ करना था, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू I इंटू ओमेगा, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, क्लियर है। तो देखो यही प्रूफ करना था ना, स्टेटमेंट पढ़ो, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, तो L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर I का वैल्यू बढ़ाओगे तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा, क्योंकि ओमेगा को क्या रखा हूं मैं, कांस्टेंट रखा हूं ना, अगर मैं I की वैल्यू कम करूंगा तो एंगुलर मोमेंटम कम होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो टॉपिक का नाम लिख लो, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो टॉर्क को हम लोग टाउ से लिखते हैं इसका सिंबल, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर है। तो देखो इसके लिए डायग्राम बना लो पहले आर्बिट्री, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसका, ये मूव कर रहा है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से, इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, ए इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है ना, जैसे v इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है। तो a लीनियर एक्सीलरेशन है, अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो पॉइंट्स ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट है m1, डिस्टेंस है r1, इस पे फोर्स लग रहा है F1, तो फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है हम लोग, न्यूटन सेकंड लॉ, F1 इक्वल टू मास ऑफ ए, एक्सीलरेशन ऑफ ए,
ऐसा कुछ मास ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है, लेकिन ये आपका मास ऑफ एन पार्टिकल है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा एफ ऑफ एन, इसका डिस्टेंस है आर एन, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है m2 का, डिस्टेंस है r2, फोर्स है f2, ठीक है। चलो तो देखो, मैं फर्स्ट पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन निकालूंगा तो a1 इक्वल टू क्या आएगा, r1 इंटू अल्फा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है जो यहाँ पे कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो a2 क्या आएगा, r2 इंटू अल्फा, तो n क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ n पार्टिकल क्या आएगा, rn इंटू अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। उसी तरह से फोर्स को भी लिख लो, तो F1 इक्वल टू क्या आएगा, m1 इंटू a1, तो m1 a1 का वैल्यू क्या है यहाँ से, r1 इंटू अल्फा। उसी तरह से F2 क्या लिख सकता हूँ, m2 r2 अल्फा डॉट डॉट Fn इक्वल टू क्या आएगा, mn rn इंटू अल्फा। यहाँ तक क्लियर है। तो टॉर्क को कैसे डिफाइन करते हैं लोग, टॉर्क, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्क, ये होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टाउ 1 इक्वल टू क्या मिलेगा, F1 इंटू r1। तो देखो F1 का वैल्यू क्या है यहाँ से बताओ, m1 r1 अल्फा, m1 r1 अल्फा, F1 का वैल्यू डाला, यहाँ पे क्या आएगा r1, तो अभी मल्टीप्लाई करो इससे, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा टाउ 1 इक्वल टू, तो उसी तरह से टाउ 2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, m2 r2 स्क्वायर अल्फा, बराबर है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I1 इक्वल टू क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, तो ये आएगा I1 अल्फा, बराबर है ना। इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, I2 अल्फा। उसी तरह से टाउ n इक्वल टू in अल्फा, तो टाउ इक्वल टू r इंटू अल्फा आ गया ना, यही प्रूफ करना था। देखो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ पे अल्फा क्या है आपका, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, टाउ, इसको जिसको टॉर्क बोलते हैं लोग, ठीक है। और आई को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो सबका प्रूफ सेम पैटर्न फॉलो होता है ना, इसका वैल्यू उसमें डाल रहा है, उसका वैल्यू उसमें डाल रहा है, बस देखने में अलग अलग लगेगा लेकिन प्रूफ सेम ही है लगभग, लिख लो।